वेलकम दोस्तों, दुर्गा अंशुन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम लेकर आए हैं। पाइथागोरस का प्रमेय लेकर आए हैं। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, बल्कि ठीक ना। इसे पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए इस वीडियो का आपको अंत तक देखना होगा, जिसके कारण आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, पाइथागोरस थ्योरम की ओर। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन तो आपको ऐसा ही रहेगा। ये जो डिफिनेशन है, पाइथागोरस का जो डिफिनेशन है, जो क्वेश्चन है, ये कहीं से तोड़ कर नहीं आया है। पाइथागोरस जी इसी में से बनाए हैं। वो कैसे बनाए हैं? देखिए, कोई किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, सपोज करो, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर के वर्ग। देखो ये जो होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। हाँ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो पाइथागोरस जी काची बोले हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग के बराबर होता है। पाइथागोरस जी काची बोले हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का जो वर्ग होगा, मेरे दोस्त, ये जो भुजा देख रहे हैं, ऐसी जो भुजा को लौक रहा है, ऐसी यह एक कर्ण है। तो कर्ण पर का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजा मतलब ए बी एंड बी सी। ठीक ना। तो कर्ण पर का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग का बराबर होता है। यही डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना। तो ये डिफिनेशन तोड़ के लाया गया है नहीं ना। आपको आराम से इस अगर फिगर आपको बनाने आता होगा और इसको अभी जो हम समझाए हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद होगा इस डिफिनेशन आपको तैयार हो गया होगा। तो चलते हैं हम इसका सिद्ध करने की ओर। इसको हम मिटा देता हूँ। ठीक ना। यहीं पर आपको हम ऐसी करेंगे, थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देते हैं और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जिसके कारण आपको पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। कोई हड़बड़ी नहीं हम लोगों में होना चाहिए। ठीक ना। 14 साल जो हम मेहनत कर रहे हैं, 14 साल की उम्र में जो हम लोग बोर्ड का जो एग्जाम देते हैं मैट्रिक का, आज उसका हम फल पाएंगे। ठीक ना। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के रूल है कि सबसे पहले आप लिखिएगा सोल्यूशन, मतलब हल। ठीक है, इसका सोल्यूशन करिएगा, हल कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, किस तरह से लिखा जाता है, उस लिखने के तरीका का आप समझिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि दिया है। क्या चाहिए मेरे दोस्त? दिया है। तो दिया क्या है, आप ही देख के बोलिए ना, इसमें से आप ही देख के बोलिए। ठीक ना। ये रटिएगा नहीं, ये देख के बोलिए। आप ही देखिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों बोल रहे हैं मेरे दोस्त? समकोण क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का बनेगा तो समझ लीजिएगा कि वो समकोण त्रिभुज है। ठीक ना। तो हल दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिख रहे हैं मेरे दोस्त कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। आपको भी लौक रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी जो त्रिभुज बनाया गया है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी क्या है? 90 डिग्री का है। जिसमें कोण भी इक्वल टू 90 डिग्री है। कितना बचा यहाँ पर? समकोण लिखता है वो भी सही है। कोण भी समकोण है, चाहे कोण भी 90 डिग्री का है, दोनों बात इक्वल होता है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। कहा है कि यहीं पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिया है। अब हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। लिखने का तरीका समझिए, ध्यान से देखिए। हमको सिद्ध करना है, तो मेरे दोस्त सिद्ध काची करना है? तुमको सिद्ध काची करना है? ठीक ना। तुमको सिद्ध करना है कि कर्ण का जो वर्ग होगा मतलब AC का स्क्वायर अन्य दो भुजा को वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होगा मेरे दोस्त, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अन्य दो भुजा कौन कौन बचा है? कर्ण का तो वर्ग कर दिए AC का स्क्वायर। कर्ण आपका AC ही है, कर्ण का काम आपका AC ही कर रहा है। तो कर्ण का तो वर्ग कर दिए AC का स्क्वायर। अन्य दो भुजा मतलब कौन कौन? अन्य दो भुजा कहे तो मतलब एक AB होगा, एक BC होगा। तो आप काची करिएगा, AB के एंड
बी सी, ए बी एंड बी सी के स्क्वायर करके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, यस मेरे दोस्त, वर्ग का अर्थ स्क्वायर नहीं होता है। तो ए बी का वर्ग एंड बी सी का वर्गों का योग ना, वर्गों का योग के बराबर होता है। तो वर्गों के देखिए, कर्ण पर का जो वर्ग है मतलब ए सी, कर्ण पर का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजा मतलब ए बी एंड बी सी दोनों को वर्ग का योग का बराबर है। हम आगे चलते हैं। दिया है सिद्ध करना है और रचना, कंस्ट्रक्शन, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना होता है मेरे दोस्त। तो रचना को क्या करना है, तो रचना करना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। मेरे पास तो फिलहाल स्केल नहीं है, जिसके कारण हम इस लकड़ी के डंडा की सहायता से, स्टिक के सहायता से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में करने जा रहे हैं। और आपके पास तो शायद मतलब स्टिक होगा है, ठीक ना, होगा है आपके पास स्केल होगा तो उस स्केल की सहायता से बना लीजिएगा। मेरे पास स्केल नहीं है तो फिलहाल मैं इस स्टिक के सहायता से यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, रचना करने जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक ले, देखिए बी से ए सी पर लंब डाले हैं, इसको नाम धर देते हैं। सपोज करिए क्या है, डी है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है मेरे, डी है। मतलब आपने क्या देखा कि बी डी जो लंब है, बी से डी, बी डी जो लंब डाले वो किस पर डाले, एसी पर, ठीक ना। मेरे दोस्त क्या देखे आपने क्या देखा कि बी डी जो लंब डाले हैं वो किस पे डाले हैं, एसी पर। अभी देखे हैं कि बी डी जो हम लंब डाले हैं, यहाँ पर लंब मतलब क्या है, दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक ना। दोनों पार्टी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर खड़ा होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक ना। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर परपेंडिकुलर लंबवत होता है, खड़ा होता है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, दोनों तरफ समकोण बनता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम एसी पर हम बी डी लंब बी से बी डी लंब हम एसी पर डाले, तो यहाँ पे एसी पर यहाँ पे देख रहे हैं डी पर दोनों तरफ क्या है, समकोण एंगल बना रहा है, ठीक ना। तो रचना में आपने क्या किए हैं, रचना में आपने किया कि बी डी जो लंब है बी डी वो एसी पर डाला, बी डी लंब बी से मतलब बी डी लंब एसी पर डाला। यहाँ पे लिख दीजिएगा बी डी लंब एसी पर डाला, ठीक ना। बी डी लंब एसी पर डाला, दिया है, सिद्ध करना है रचना, ठीक ना। अब हमको क्या चीज करना है, प्रमाणित करना है। अब हम उसको प्रमाणित करने जा रहे हैं, करो। चलिए इसको हम प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो प्रमाणित करने में आप क्या लिखिएगा, ठीक ना। प्रमाणित करने में आपको लिखना होगा। देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में डाल लेना होगा कि हमको सबसे पहले देखो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी डी में जाना है। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी। देखो सबसे पहले आपको छोटका में जाना है, बारी बारी से जाना है, ठीक ना। एक बजे आपको यहाँ पर हम रफ करके बता देते हैं। सपोज करो ये मेरा जो समकोण त्रिभुज है, सपोज करो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी है, और यहाँ से हम लंब डाल दिए इस पे एसी पर, ठीक ना। यहाँ पर हम एसी पे काची किए, लंब डाल दिए, यहाँ पर हम डी लिख दिए। तो सबसे पहले देखना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाना है, ये वाला ट्रायंगल छोटका में त्रिभुज ए डी बी, और फिर बड़का में जाना है ए बी सी। एक बार छोटा में जाना है ए डी बी और फिर जाना है ए बी सी। और फिर इस जैसे ट्रायंगल को मैं क्लियर कर लूंगा तो फिर इस ट्रायंगल को छोड़कर इस वाला ट्रायंगल में चलूंगा, ये वाला ट्रायंगल में त्रिभुज बी डी सी और फिर बड़का में ए बी सी, ठीक ना। बारी बारी से एक जो है स्मॉल ट्रायंगल लेंगे, एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे, फिर इसमें भी जाएंगे तो एक स्मॉल ये वाला स्मॉल ट्रायंगल लेंगे, फिर बड़ा वाला में चल जाएंगे एबीसी में। अपने क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक ना, सबसे हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो ए डी बी और फिर हम बड़का में जा रहे हैं ए बी सी। पहले से हम छोटा वाला में जा रहे हैं, ध्यान से देखिए ना आप लोग, ए डी बी मतलब छोटा ट्रायंगल में गए ये वाला ट्रायंगल में, और फिर बड़का में जाएंगे ए बी सी। फिर हम ट्रायंगल में क्या करेंगे, फिर हम ट्रायंगल में ये वाला में जाएंगे, ये वाला हो गया, तो फिर ये छोटा में जाएंगे बी डी सी और फिर हम ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी में जाएंगे, ठीक ना। तो इसी तरह से आपको चलना होगा। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं मेरे दोस्त कि त्रिभुज ए पहले छोटा में गए हैं, त्रिभुज ए डी बी छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला में, इसका बात किया जा रहा है, त्रिभुज ए डी बी और फिर वो जाएंगे बड़का में ए बी सी। वही पहले हम छोटा में गए हैं ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी। तो चलते हैं थोड़ा सा,
तो त्रिभुज ए डी बी में अपना क्या देखा है, ठीक ना, कोण ए डी बी, ठीक ना, ठीक ना। देखिए कोण ए डी बी, देखिए ये हम बराबर क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोण ए बराबर है, क्या है कि जो ट्रायंगल 12 वाला जो ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और छोटा वाला ट्रायंगल क्या है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है दोनों में जो कॉमन मिलता है, दोनों में जो कॉमन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 गुना 3 है और यहाँ पे 5 गुना 3 है, जो यहाँ पर 3 मिल रहा है ना, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। इसमें जो 3 मिल रहा है मेरे दोस्त, ये उभयनिष्ठ यहाँ पर कहलाएगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 + 5 बचेगा। तो उसी पर इस जो ट्रायंगल में जो मिल रहा है क्या, ए और ए क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक ना। तो लिखिए कोण ए और कोण क्या है आपका, उभयनिष्ठ बिंदु है। कोण ए और कोण ए क्या है आपका, उभयनिष्ठ है, ठीक ना, उभयनिष्ठ बिंदु है। कोण ए कोण क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक ना। उभयनिष्ठ होने के लिए बराबर कर दिया, कि दोनों उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों की शुरुआत ए से ही हो रहा है, दोनों का शुरुआत मेरे दोस्त ए से ही हो रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया, ठीक ना। और फिर मैं क्या करूंगा कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी, काची से बराबर किए हैं, ठीक ना, तो 90 डिग्री से बराबर किए, समकोण से बराबर किए, 90 डिग्री से बराबर किए हैं। कैसे किए हैं कि देखिए, त्रिभुज ए डी बी में जाइएगा तो डी पर समकोण बना रहा है, त्रिभुज ए डी बी में देखिए डी पर समकोण बना रहा है, और कोण ए बी सी में बी पर समकोण बना रहा है। देखिए ये दोनों का वैल्यू नहीं होता है, बीच वाला का वैल्यू होता है। देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रहे हैं डी, ए बी का वैल्यू नहीं होता, बीच वाला वैल्यू होता है डी। तो कोण डी और कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे कोण डी भी 90 डिग्री का है, कोण बी भी 90 डिग्री का है, तो दोनों 90 डिग्री से बराबर हो गया। एक तो आपको उभयनिष्ठ से बराबर हुआ, क्योंकि दोनों का शुरुआत क्या, दोनों जो त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज का शुरुआत कहाँ से हो रहा था, तो ए से हो रहा था, ठीक ना। इसलिए कोण एक कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ पर जो हम एंगल बराबर किए हैं कोण ए डी बी और कोण ए बी सी, इन 90 डिग्री से बराबर हुआ है, समकोण से बराबर हुआ है, क्योंकि दोनों डी और बी यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहा है, तो 90 डिग्री से बराबर हो गया। और जैसे ही दो कोण बराबर होता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है मेरे दोस्त। जैसे ही दो कोण आपको बराबर हुआ, त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज समरूप करिए, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया। त्रिभुज समरूप का थोड़ा सिंबल इस तरह से लिखिएगा आपका, ठीक है। त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है, भुजाएं काची हो जाता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। इसको मिटा कर हम यहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ताकि यहाँ से हम चलेंगे फिर से। चलिए इतना देखिए, आप लोग दम घर पर भी आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड जो होता है ना, 14 साल के बाद ही एक परीक्षा होती है। 14 साल के मेहनत हम लोग को पानी में मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, और इस साल जो मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है उसमें अच्छा नंबर लाइए आप लोग, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ये इस जो हम यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा, कि त्रिभुज ए डी बी समरूप, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है मेरे दोस्त, जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है, भुजाएं समानुपाती हो जाता है। जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा, भुजाएं काची हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो चलिए एक ही अनुपात में करिए। जो समरूप हुआ था काची से, ए से हुआ था, काची से हुआ था, ए से मतलब एंगल से। देख रहे हैं कि दोनों कोने से बराबर हुआ। जो यहाँ पर समरूप किए थे आपका, इससे आप जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसमें, ठीक ना, तो दोनों एंगल से बराबर हुआ था। एक तो उभयनिष्ठ से हम बराबर किए थे, एक तो समकोण से बराबर किए थे, ठीक ना। तो आपने क्या किया, एंगल से ही नहीं त्रिभुज समरूप हुआ। ये जो त्रिभुज समरूप हुआ है, एंगल से ही हुआ है, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे त्रिभुज समरूप हो जाता है, भुजाएं समानुपाती होती है, तो इसको एक समानुपाती कीजिए, एक ही अनुपात में कीजिए। इधर से आप काची लीजिएगा ए डी, इधर से आप काची लीजिएगा ए डी, ठीक, याद करिएगा। इधर से हम ए डी ले रहे हैं, ठीक ना। छोटा वाला में जाएंगे तो ए डी ले रहे हैं, ए डी, ठीक ना। थोड़ा सा और भी हम रफ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हम त्रिभुज जो बनाए हैं, वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रफ कर रहे हैं।
ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आज के बाद आपको और वीडियो देखने ना पड़े, इसलिए यहाँ पर हम रफ करके आपको बताया जा रहा है कि इसके अलावा आपको कोई वीडियो और देखने ना पड़े। यहाँ पर जो समकोण है, ठीक ना, तो 22 देखिए इस त्रिभुज में जाइएगा ना तो पहले का चीज लेना होगा, ठीक ना। इस माइंड में ट्रिक लेके चलिए, थोड़ा सा ट्रिक भी। आप पहले एडी लीजिएगा, पहले का चीज एडी, जब हर छोटका में जाइएगा ना तो एडी, और हर छोटका में लीजिएगा ना तो पहले लीजिएगा डीसी। त्रिभुज ए डी बी में जाइएगा, ठीक ना, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक ना, तो सबसे पहले आपको एडी लेना हो, दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में आप बैठा लेना है कि सबसे पहले हमको एडी लेना है। कौन त्रिभुज में जाएंगे, इस पहले जाएंगे तो पहले एडी लेना है, उसके बाद डीसी लेना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इस तरह से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिए, एडी लिए, एडी, और इधर क्या लिखूंगा, ए बी, इधर एडी लिए, इधर से एडी लिए तो इधर से ए बी लिए, ठीक ना। आपको इस तरह से करना होगा। आपको मेरे दोस्त, ठीक, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, ट्रिक के माध्यम से, ठीक ना, जिसके कारण आपको माइंड में बैठ जाएगा, ठीक ना। अब जो बात नीचे लिखेंगे ना वही बात को ऊपर लिखेंगे, ये ट्रिक है मेरे दोस्त, ठीक ना, लॉजिकली नहीं है, ठीक ना। जो हम यहाँ पे ए बी लिखे हैं तो वही बात को हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हमेशा ऐसे फिक्स रहेगा पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा। अब सबसे पहले आपको दिमाग में बैठा लेना है, एडी बटा ए बी लिखना है, एडी बटा ए बी लिखना है। और जो बात हम नीचे लिखेंगे उसी बात को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जो बात हम नीचे लिखेंगे उसी बात को ऊपर लिखेंगे, हमेशा नीचे ऐसे आपको फिक्स रहेगा, ठीक ना। अब क्रॉस डी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तेरह तेरह काची कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तेरह तेरह काची कर दीजिए, गुना। चलिए ए बी में ए बी से गुना करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए बी में ए बी से गुना करिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप गुना कर दिए, ए डी में ए सी से गुना करिएगा तो आपको ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलते हैं, ठीक ना। फिर हम किस त्रिभुज में चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये वाला छोटका में जा रहे हैं, ए डी बी में तो चल गए, अब ये वाला त्रिभुज में जाएंगे। कौन त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। देखिए उस समय भी समझाए थे, इस बार भी समझा रहे हैं कि त्रिभुज बी डी सी। अब ये छोटा वाला में जा रहे हैं, अब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल में जा रहे हैं, ठीक ना। तो बी डी सी फिर बार कम जाएंगे। आपको माइंड में क्या चल रहा है कि एक बजे छोटा लेना है, एक बजे बड़ा वाला लेना है, एक बजे छोटा वाला लेना है, कभी बड़ा वाला लेना है। तो बी डी सी ले लिए छोटा वाला, और फिर बड़ा वाला लेंगे का ए बी सी। बी डी सी छोटा वाला है, बड़ा वाला क्या है, ए बी सी, वो ले रहे हैं हमको, ठीक ना। तो चलते हैं, ले लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो देखिए बी है तो यहाँ पर बी है नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पर जो डी दे रखे हैं यहाँ पर डी है नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सी है यहाँ पर सी है ना, तो सी सी उभयनिष्ठ हो गया मेरे दोस्त, ठीक ना। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर डी है, दूसरा पर डी है तो दूसरा पर डी नहीं है, तीसरा पर सी है तो तीसरा पर सी है, मतलब सी सी एक कॉमन मिल गया, मतलब यहाँ पर सी सी जो हो गया उभयनिष्ठ हो गया। आपको तो लिखिएगा कि कौन सी बराबर कौन सी, ये काची हो गया, बराबर हुआ है काची से, उभयनिष्ठ से। ये जो हुआ उभयनिष्ठ हुआ, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ से बराबर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि कौन बी डी सी, कौन बी डी सी बराबर है कौन ए डी सी, ठीक ना। देखिए कौन बी डी सी या कौन ए बी सी काचे हो गया, बराबर हो गया, काची से बराबर हुआ 90 डिग्री से। क्योंकि हमेशा देखिए बी डी सी में तो क्या, बी डी सी जो हमेशा जो होता है ना बीच वाला एंगल का वैल्यू होता है, जो एंगल यहाँ पर शो कर रहा है डी का वैल्यू है, और यहाँ पर काची का वैल्यू है बी है। तो डी और बी काची से बराबर किए, 90 डिग्री से बराबर किए। डी आपको त्रिभुज बी डी सी में डी क्या है, 90 डिग्री क्या है, और बी भी क्या है 90 डिग्री से है। तो डी और बी काची हो गया, 90 डिग्री से काची हो आपका समरूप हो गया, ठीक ना। सॉरी 90 डिग्री से आपका काची हो गया, बराबर होता है। अभी जस्ट अभी को बताया गया है कि जैसे ही दो कोण काची होता है, समरूप होता है, सॉरी जैसे ही दो कोण आपको बराबर होता है त्रिभुज समरूप हो जाता है। इससे पहले आपको बताया गया है कि जैसे ही दो कोण बराबर होता है त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो चलिए त्रिभुज समरूप कर दीजिए। त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और जैसे त्रिभुज समरूप होता है भुजाएं समानुपाती हो जाती है, भुजाएं समानुपाती हो जाती है, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा फिगर को मिटा रहे हैं, चलिए थोड़ा फिगर के इसको मिटा दिए, ठीक ना। तो जैसे त्रिभुज समरूप हो गया ना तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो भुजाएं समानुपाती यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक ना। इधर से
तो अब जो इधर हम डीसी जो बनाए थे तो उधर से हम कच लेंगे डीसी, उधर से क्या लेंगे हम डीसी, ठीक ना। थोड़ा हम फिगर यहाँ पे बना देते हैं फर्स्ट थोड़ा, जैसे अभी यहाँ पे हम जो फिगर बनाए थे आपने देखा था, ठीक ना। ABC लिख देना थोड़ा फास्ट, और यहाँ पर D था, यहाँ पर समकोण था। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर से हम DC लेंगे तो इधर से BC लेंगे, हम इधर से हम DC लेंगे मेरे दोस्त, इधर से हमको कच लेना होगा BC। तो चलिए तो करिए आप लोग, इधर से DC इधर से BC लीजिए, ठीक ना। DC और BC ले रहे हैं हम, इधर से DC तो इधर से हम BC ले जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए हम इधर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इधर से हम DC लिए तो उधर से BC अभी दिखाए समझाए कि BC लेना है, और जो हम नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखना है, जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखना है। और नीचे हमेशा AC फिक्स रहेगा। कैसे नीचे AC फिक्स है यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे भी AC फिक्स रहेगा। अब तीसरा 30 से गुना कर दीजिए, तो BC में BC से गुना करिएगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा, BC में BC से गुना करिएगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा, एंड DC में AC से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा DC इंटू AC, DC इंटू AC। ये क्वेश्चन काची मान लीजिए सेकेंड, ठीक ना। ये क्वेश्चन से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब एडिशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और, ठीक ना। हम यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़े। जोड़ने का तरीका होता है कि LHS को LHS दोनों जोड़े और RHS को RHS दोनों जोड़े, ठीक ना। LHS को LHS साइड जोड़िएगा और RHS को RHS साइड जोड़िएगा। तो चलिए जो समीकरण फर्स्ट का जो LHS है क्या है AB स्क्वायर, और समीकरण सेकंड का जो LHS क्या है आपका BC स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिए AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। ये BC है आपका, ये AB है, BC है, तो AB स्क्वायर BC में जोड़ दिए। और इधर भी हमको जोड़ना होगा क्या, अब RHS को RHS दोनों जोड़िए। RHS को क्या है AD इंटू AC, वो क्या है AD इंटू AC, AD इंटू AC। इसका क्या है AD इंटू AC, यहाँ पर क्या है AD इंटू AC लिखा गया। इसका क्या है DC इंटू AC, DC इंटू AC। यहाँ पर क्या है आपका DC इंटू AC, ध्यान से देखिएगा DC इंटू AC। तो मेरे दोस्त AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, यहाँ पे AC से मिल रहा है ना, AC कॉमन ले लेते हैं। AC से मिल रहा है दोनों में, देखो प्लस की साइड भी देखिए प्लस की साइड भी देखिए, दोनों में क्या मिल रहा है तो AC मिल रहा है। तो AC मिल रहा है तो AC हम कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचेगा AD प्लस इधर क्या बच गया DC, दोनों में से AC बाहर हो गया तो इधर AD बचा इधर DC बचा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे AC रहने देते हैं और यहाँ। और ध्यान से देखिएगा इस तरह का आपको क्वेश्चन जो फिगर बनाए थे हम, ठीक ना, आपको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे A था और यहाँ पे C था, बीच में D था। अपने फिगर में जो देखे होंगे यहाँ पर D था, तो बोलिए AD और DC दोनों मिलकर क्या का निर्माण कर रहा है AC का। हमको AC चाहिए होगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं हमको AD प्लस DC को जोड़ेंगे तो हमको AC मिल जाएगा, AD और DC को जोड़ेंगे तो हमको क्या बन जाएगा AC मिलेगा। यस मेरे दोस्त, AD और DC मान लेते हैं AD आपको क्या है 3 मीटर है, ये क्या है DC क्या है 2 मीटर का है, तो आपको पूरा AC कितना हो जाएगा, AC तो आपको 5 मीटर का हो जाएगा। मान लेते हैं AD 3 मीटर का है, DC 2 मीटर का है, तो आपको AC क्या हो जाएगा 5 मीटर का हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार AD और DC जोड़ेंगे तब ना AC प्राप्त होगा। तो देखिए AD प्लस DC जो है, AD और DC जोड़ेंगे तो हमको लंबा वाला लकीर वाला प्राप्त हो जाएगा। AD और DC जोड़ेंगे तो हमको AC प्राप्त होगा। तो AD प्लस DC की जगह हम AC लिख सकते हैं इन दिस फिगर से हम लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे AB स्क्वायर और यहाँ पे हम BC स्क्वायर, BC है BC स्क्वायर और AC में AC से गुना करिएगा तो AC स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव हो गया। उम्मीद होगा कि इससे पहले जितना भी आपका मतलब दिक्कत होता होगा इस पाइथागोरस थ्योरम में, आज के बाद वो हर एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद होगा कि, ठीक ना। अगर ये लाइक हुआ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।